महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ी जीत मिलती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट हो या शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट हो, एनसीपी अजीत गुट हो या एनसीपी शरद गुट हो, जैसे तमाम दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में थी, वहां पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जीत के मायने काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी लगातार चौंका रही है। जहां जहां चुनावी मैदान में ओवैसी की पार्टी उतर रही है, राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दे रही है, सियासी दलों की भी टेंशन बढ़ा दे रही है। कांग्रेस वाले कहते हैं ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी वाले कहते हैं ओवैसी जो है कांग्रेस की बी टीम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों का पूरा वोट मिल रहा है या फिर हिंदुओं का वोट भी ओवैसी की पार्टी के खाते में जा रहा है? यह सवाल अहम हो जाता है। यह सवाल अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम इलाकों में जीत हासिल की थी, वहां पर ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन का खेला बिगाड़ दिया था। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी की जो जीत है, वो जीत अब तक की सबसे बड़ी जीत ओवैसी की पार्टी के इतिहास की महाराष्ट्र में है। संभाजीनगर जिले में भी ओवैसी की पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। एक तरीके से ओवैसी की पार्टी का यह गढ़ बनता जा रहा है। आपको बता दें, संभाजीनगर वही जिला है जो पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। नाम बदला गया, विवाद खड़े हुए, लेकिन ओवैसी की पार्टी अब जीत हासिल कर रही है। एआईएमआईएम ने 13 नगर निगमों में 120 से ज्यादा वार्डों में जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में अगर हम बात करें तो ओवैसी की पार्टी ने 56 वार्डों पर ही जीत हासिल की थी। मतलब इस बार दोगुने से ज्यादा का प्रदर्शन है। मतलब ओवैसी की पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है, अब वो 200% से ज्यादा बढ़ गया है। कई नगर निगमों में एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जी हां, राज ठाकरे वाली, इन तमाम बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब राज ठाकरे जो खुद को महाराष्ट्र के बड़े दिग्गज नेता मानते हैं, और महाराष्ट्र में कई बार उनको यह भ्रम भी है कि महाराष्ट्र का पत्ता भी उनके इशारे पर हिलता है, उससे ज्यादा नंबर चुनाव में ओवैसी की पार्टी है। ओवैसी ने, आपको बता दें, ओवैसी की जो पार्टी है उसने 15 जनवरी को हुए चुनाव में 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी का सबसे मजबूत प्रदर्शन छत्रपति संभाजीनगर जिले में रहा, जहां ओवैसी की पार्टी ने 33 सीटें जीती। नगर निगम में ओवैसी की पार्टी एक प्रमुख ताकत के तौर पर स्थापित हुई है, बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर। चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी को कहां-कहां कितनी सीटें मिली हैं। संभाजीनगर में 33 सीटें, मालेगांव में 21 सीटें ओवैसी की पार्टी खाते में, नांदेड़ में 14 सीटें, अमरावती में 12 सीटें, धुले में 10 सीटें, सोलापुर में 8 सीटें, मुंबई और मुंब्रा में 5-5 सीटें, नागपुर में 7 सीटें, अहमदनगर और जालना में 2-2 सीटें, परभणी और चंद्रपुर में 1-1 सीटें। 2012 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नांदेड़ नगर निगम में पहली बार जीत हासिल की थी। तब 81 में से 11 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी। पहली बार ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में तब सफलता का स्वाद चखी थी। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम में भी अंदरूनी विवाद था, कलह था। उस कलह के बीच भी ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले मुंबई इकाई के अध्यक्ष फारूक सब्दी ने इस्तीफा दे दिया था। एआईएमआईएम के उभरने से समाजवादी पार्टी लगातार महाराष्ट्र में कमजोर हो रही है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मुस्लिम नेता अबू आजमी को सौंपी है। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अब महाराष्ट्र में जो कुछ उसका अस्तित्व था, वो लगातार अब खत्म होता दिख रहा है। ओवैसी समाजवादी पार्टी के अस्तित्व के ऊपर हावी हो रहे हैं, क्योंकि अबू आजमी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो थोड़ा बहुत वोट बैंक सपा के पास था, अब वो वोट बैंक ओवैसी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। ओवैसी की एआईएमआईएम ने राज ठाकरे की एमएनएस और शरद पवार वाली एनसीपी से भी ज्यादा सीटें जीती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज ठाकरे का जो राजनीतिक कद है, वो महाराष्ट्र की सियासत में कितना है। भले ही वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हो, भले ही वो खुद को बाल ठाकरे की परछाई समझते हो,
लेकिन अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे का सियासी कद लगातार छोटा होता जा रहा है। ओवैसी की पार्टी की अगर बात करें तो छत्रपति संभाजीनगर जिले में ओवैसी की पार्टी अब अपना गढ़ बना रही है। यहां पर 115 में से ओवैसी की पार्टी 33 वार्ड सीट जीतकर बीजेपी के बाद दूसरी सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर सामने आई है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नतीजे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एआईएमआईएम ने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अपने वोट आधार को लगातार मजबूत किया है। साथ ही मुंबई और थाने में भी शुरुआती पैठ वो लगातार बना रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवैसी लगातार अपनी पार्टी को अब अलग अलग राज्यों तक फैला रहे हैं। वो सिर्फ तेलंगाना और हैदराबाद तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। चाहे बिहार का विधानसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव, इन तमाम जगहों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो नए मुस्लिम नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। जी हाँ, मुस्लिम वोट बैंक का वो खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक उन्हें सफलता मिलती भी दिख रही है, क्योंकि नतीजों में साफ जाहिर है कि मुस्लिम वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओवैसी के साथ जुड़ रहा है। और इसका खामियाजा जो तमाम सेकुलर दल है जैसे कि कांग्रेस, एनसीपी, इन तमाम दलों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक रहा है और ये पूरा वोट बैंक अब ओवैसी के साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में जो जीत मिली है ओवैसी की पार्टी को, उसके पीछे वो मुस्लिम वोट बैंक है। साथ ही जिस तरीके से ओवैसी ने खुद को मुस्लिम नेता के तौर पर पेश किया है, तो इससे जो मुस्लिम आबादी है वो उनके साथ सीधा कनेक्ट कर रही है। और जो अन्य दल थे जिन्हें वोट बैंक कभी मुसलमानों का मिलता था, उनसे मुस्लिम वोट बैंक छिटक रहा है और ओवैसी के साथ सीधे तौर पर जुड़ रहा है।